हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विनोद मालवराव पाटिल। मैं जिला परिषद के स्कूल में अध्यापक का काम करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के बारे में जानकारी बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे ऑल ओवर इंडिया में जवाहर नवोदय विद्यालय की पढ़ाई कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में लगने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि JNVST एग्जाम क्या होती है। JNVST एग्जाम मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। इस एग्जाम में को वह छात्र दे सकते हैं जिनको कक्षा 6वीं में अगर प्रवेश पाना है, तो कक्षा 5वीं में पढ़ने वाला छात्र, वो चाहे किसी भी स्कूल का हो, कहीं का भी हो, पूरे भारतवर्ष में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो कक्षा 5वीं का छात्र उसके लिए पात्र है। अब तो दोस्तों, आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि क्यों हम इस तरह की एग्जाम दें जो कि हमें जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाएगी। इसके पीछे का एक कारण ये है कि इस विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो भी हाईली क्वालिफाइड टीचर होते हैं, वेल ट्रेन टीचर होते हैं। उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है कि उनका पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का ढंग जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। साथ ही साथ उस विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में जो प्लेग्राउंड है वो भी बहुत अच्छा प्लेग्राउंड होता है। हर किस्म के खेल वहां पर खेले जाते हैं। इन कंक्लूजन, मैं इस चीज के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो बच्चा जो लायक है, जो जिसमें एबिलिटी है, जो अच्छी योग्यता रखता है, उस बच्चे को ये मौका मिलना चाहिए कि वो जाकर ऐसे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करे ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। अब उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसको करना क्या है, तो उसको जनवरी 18 तक, इस साल का जो पेपर है वो जनवरी 18 को लिया जाएगा। इसीलिए जनवरी 18 तक उसको पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई किन विषयों की करनी है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो JNVST की जो एग्जाम होती है वो होती है 2 घंटे की। इट मीन्स 1 hour and 20 minutes। इसमें कुल 3 विषय की एग्जाम होती है। जैसे हम अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो पहला विषय है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा है मैथमेटिक्स, और तीसरा विषय होगा लैंग्वेज। इसको अगर हिंदी में हम बात करते हैं तो हिंदी में उसको कहा जाता है मानसिक योग्यता साक्षणी। दूसरा जो है वो है अंक गणित, और तीसरा जो विषय है वह है भाषा। इसी का मतलब ये हुआ कि भारतवर्ष में जितने राज्य है उन राज्य में पढ़ने वाला हर वह छात्र जो कक्षा 5वीं में पढ़ता है, वह छात्र अपनी अपनी मातृभाषा में इस परीक्षा को दे सकता है। वो उसे 3 ऑप्शन होंगे। वो या तो अंग्रेजी में अपना माध्यम चयन कर सकता है, मीडियम, हिंदी में भी वो एग्जाम को दे सकता है, और उसकी जो प्रांतीय भाषा है वो जिस राज्य में रहता है उसकी वो मातृभाषा में भी उस एग्जाम को दे सकता है। तो एक पेपर 3 सब्जेक्ट, और 3 सब्जेक्ट में कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन के बारे में अगर हम यहाँ पर बाइफरगेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हमने पहला सब्जेक्ट माना था, उसमें आपको कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स दिए जाएंगे आपको 50। दूसरा जो सब्जेक्ट हमने बात की थी वो सब्जेक्ट था अर्थमेटिक्स। और अर्थमेटिक्स में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क अलॉट किए जाएंगे 25। सेम पैटर्न जो है वो आपका लैंग्वेज के लिए होगा। लैंग्वेज में भी आपको 20 क्वेश्चंस दे विल आस्क एंड दे विल गिव यू 25 मार्क्स ऑन दैट। अब इनका अगर टोटल हम करते हैं तो 80 क्वेश्चंस कैरी 100 मार्क्स। इट मींस ईच क्वेश्चन कैरी 1.25 मार्क्स। और अब इसके टाइम के बारे में हम बात करेंगे। ये हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हुए, ये इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हुए मार्क्स, और अगला वाला कॉलम हम जो बना रहे हैं उसमें हम टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। तो टाइम के बारे में अगर हम सोचते हैं कि इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट को हमें अलॉट करना है 60 मिनट्स। फिर आपको ये अर्थमेटिक्स के लिए आप दे सकते हो 30 मिनट्स, और आपको लैंग्वेज के लिए देना है 30 मिनट्स। ऑल टोटल अगर इसका हम एडिशन करेंगे तो हमें पता चलता है कि
it will become 120 minutes. It means 2 hours you are having the time. अगर आप यहां पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट में बहुत अच्छे हो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में अगर आप बहुत अच्छे हो और आपने अगर उसको कम समय में कंप्लीट कर दिया, तो क्या होगा, आपका वो जो बचा हुआ समय है वो आप अर्थमेटिक्स में यूज कर सकते हो। लैंग्वेज के लिए भी आपको ज्यादातर बहुत सारे बच्चे 20 मिनट में कंप्लीट कर लेते, तो इसके बचे 10 मिनट, इसके बचे 20 मिनट। सो हाफ एन आवर यू कैन यूटिलाइज ऑन अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स के लिए क्यों? क्योंकि हमें वहां पर कैलकुलेशन करना पड़ता है, थोड़ा समय देना पड़ता है। अगर इसको हम समराइज करें तो हमें यह पता चलता है कि 1.30 मिनट में, इन 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, समझना होगा, 4 ऑप्शंस को पढ़ के समझ के फिर उसको आपको एप्रोप्रिएट आंसर आपको टिक करना होगा। ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन बच्चों को क्या करना है? सबसे पहले तो आप जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उसको फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन किस पे होंगे? आपका हॉल टिकट जो होता है उसमें दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। वो आप पहले डाउनलोड कर लेते हो तो गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि वो फिर एग्जाम के समय में आपका समय बच जाएगा, आपको अलग से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आप जब वो इंस्ट्रक्शंस है उनको बारीकी से पढ़ो, समझो, कुछ चेंजेस हो सकते हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर 4 दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना है। उसको कहां पर टिक करने के बाद में आपको क्या करना है कि OMR शीट होती है जिसमें आपको उसको आंसर करना है। जो भी क्वेश्चन है उसका एप्रोप्रिएट जो आंसर है उस ऑप्शन को, या वेदर इट में बी A, B, C और D, तो OMR शीट में एप्रोप्रिएट आंसर को आपको एनसर्कल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द ब्लैक और द ब्लू बॉल पेन। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरी बात यह है कि आप एक बार ये कर सकते हो, दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। सबसे जरूरी चीज यह है कि वंस इन अ लाइफ टाइम आपको अगर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाना है तो कक्षा 5वीं में ही आपको वहां पर प्रवेश दिया जाता है। और कक्षा 5वीं के बाद में लैटरल एंट्री से 8th में, मतलब 9th में भी प्रवेश मिलता है, 11th में भी अभी प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन तब सीटें कम होती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि कक्षा 6ठी में आपको अगर वहां पर प्रवेश लेना है तो कक्षा 5वीं में आपको अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर। ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन आपको जो बुकलेट दिया जाता है उस बुकलेट को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि उसमें पूरे पेजेस जो है वो है या नहीं है, उसको कंफर्म करना है। दूसरी बात ये है कि वो जिस लैंग्वेज में आपने अप्लाई किया था उसी। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको 1 मिनट एंड 30 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको स्किप करिए, प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद में जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले अटेंड कीजिए। ऐसा करने से आपका समय बच जाएगा, आप किसी क्वेश्चन पर अड़े नहीं रहोगे, क्योंकि 2 घंटे के अंदर, मतलब विद इन 120 मिनट्स यू हैव टू सॉल्व ऑल द 80 क्वेश्चंस। So that's why it is my kind request to all of you that you have to attend a question within a minute, and if not, अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत जटिल लग रहा है तो उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो और समय खत्म, मतलब सारे क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर से उस क्वेश्चन को अटेंड करो। टोटल टाइम 2 आवर्स होता है, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए वो एक्स्ट्रा 40 मिनट्स दिए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पेपर में दिए गए तीनों सब्जेक्ट में अलग से क्वालिफाई होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मार्क ले लिए और किसी एक सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाइंग से कम मार्क मिले। ये महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। हमें आंसर्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है OMR शीट में। OMR शीट में आंसर्स को रिकॉर्ड करने का तरीका यह है कि ब्लू और ब्लैक पेन से हमें उसको एनसर्कल करना है, प्रॉपर आंसर को OMR शीट में। वो हमें हर क्वेश्चन पर 1.25 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इस एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार आपने आंसर को नोट डाउन कर लिया, उसको डार्क कर लिया, तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते, दोबारा अटेंड नहीं कर सकते। इसीलिए ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब तक आप श्योर ना हो, जब तक आप किसी आंसर के बारे में कंफर्म ना हो, तब तक आप OMR शीट को डार्कन नहीं करोगे।